दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। आज इंसान ज़मीन की गहराइयों और आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रहा है, मगर इतना ताकतवर नहीं कि नेचर का मुकाबला कर सके। नेचर के आगे किसी की भी नहीं चलती। और आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जिससे ये साबित हो जाएगा कि नेचर के आगे किसी की भी नहीं चलती। दोस्तों, कंबोडिया का ये मंदिर जो आज एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि नेचर किसी भी चीज पर और किसी भी तरीके से कब्जा कर सकती है। इस मंदिर को 1186 में बनाया गया था और कई सदियां इन्होंने यहाँ पूजा भी की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया। ये टेम्पल पूरी तरह से जंगलात से घिरा हुआ है और आज जो इस टेम्पल की हालत हुई पड़ी है उसे देखकर कोई भी शख्स खौफजदा हो सकता है। इस मंदिर की छतों में से बड़े बड़े दरख्त निकले हुए हैं और उनकी बड़ी और मोटी मोटी जड़ें हर जगह फैली हुई हैं, जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं आता कि क्या ये दरख्त की जड़ें हैं, क्योंकि वो जड़ें भी आम दरख्त की तरह ही मोटी हैं। यानी इस मंदिर के पत्थरों को दरख्तों की जड़ों ने मुकम्मल तौर पर जकड़ा हुआ है, जो कि वाकई में एक खौफनाक मंजर है। दोस्तों, समंदर की मजेदार लहरें, सैंडी बीच और खूबसूरत व्यू, हर कोई चाहेगा कि उसका घर समंदर के किनारे पर हो, जहां से वो हर रोज इन चीजों को एंजॉय कर सके। लेकिन दुनिया के हर बीच पर ऐसा नहीं होता। जरा समंदर के किनारे मौजूद इन घरों को देखिए, जिन पर पूरी तरह से बर्फ ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि कई बार तेज हवाओं की वजह से बड़ी लहरें बन जाती हैं और पानी को इन घरों के पास लाकर फेंक देती हैं। पानी ठंडा होने के साथ साथ अगर टेम्परेचर भी मनफी में हो तो कुछ इस तरह के हालात वहां पैदा होते हैं। ये घर न्यूयॉर्क की कोस्ट पर मौजूद है। हमारे लिए तो ये हैरानी की बात है, मगर उन लोगों के साथ तो ऐसा अक्सर होता रहता है। और बाहर मौजूद इनका सामान, हत्ता के काज वगैरह पर भी बर्फ की मोटी तह जम जाती है। और इसे देखकर हम यही कह सकते हैं कि नेचर के सामने किसी की भी नहीं चलती। ये नज़ारा वाकई में हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, अब चलते हैं कैलिफोर्निया में चैंडलियर ट्री यानी फानूस के दरख्त को देखने। ये कोई आम दरख्त नहीं, बल्कि ये दरख्त इतना चौड़ा है कि इसके नीचे से गाड़ियां गुजरती हैं। इस इलाके में और भी ऐसे बहुत से बड़े बड़े और ऊंचे दरख्त मौजूद हैं, लेकिन इस दरख्त की खास बात यह है कि 1930 में यहाँ पर सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन नक्शे में ये दरख्त रोड के बिल्कुल दरमियान में आता था। पहले तो उन्होंने इसे काटने का फैसला किया, लेकिन इसकी विड्थ देखकर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसे सेंटर से काट कर देखा जाए। तो जैसे ही काटा तो ताकतवर होने की वजह से इस दरख्त को कुछ भी ना हुआ। इस दरख्त की हाइट 315 फीट और इसका डायमीटर 24 फीट का है और इस दरख्त की एज तकरीबन 2400 साल बताई जाती है, जो कि दरख्त पर मौजूद साइन बोर्ड पर लिखी हुई है। इस दरख्त को अब एक टनल के तौर पर यूज किया जाता है, जिसके अंदर से गाड़ियां गुजरती हैं और अब ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुकी है, जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और उसके साथ खड़े होकर तस्वीर और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। ये तो सच में दुनिया की एक अनयूजुअल टनल है। दोस्तों, अब देखिए इस साइकिल को। आप अपने इर्द गिर्द दर्जनों दरख्त देखते होंगे और शायद आपने कभी पौधा लगाया भी हो, मगर आपने कभी ऐसा वाकया नहीं देखा होगा। ये एक ऐसा अनोखा दरख्त है कि जिसने एक साइकिल को अपने कब्जे में ले रखा है। इस साइकिल को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये 20वीं सदी के आगाज में बनाई गई होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होते हैं कि आखिर किसने इस साइकिल को इस घने जंगल में छोड़ा और ये साइकिल 2 मीटर की हाइट पर इस दरख्त में कैसे अटक गई। हालांकि दरख्त पर कोई कट का निशान भी नहीं है। लोगों के मुताबिक ये साइकिल 1950 के करीब यहाँ आई होगी, क्योंकि ये अंदाजा इस दरख्त की एज को देखकर लगाया गया। इस साइकिल का एक टायर अभी भी घूमता है, जो कि अमेरिका के वाशिंगटन में सिएटल शहर के एक जंगल में मौजूद है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है और पूरी दुनिया से लोग दरख्त में फंसे इस साइकिल को देखने के लिए आते हैं।
इसके बारे में एक थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि किसी ने इस साइकिल को यहाँ लावारिस छोड़ दिया था, मगर नेचर ने इसे भी लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ एक पौधा उगाया और जैसे जैसे वह बढ़ता गया उसने इस साइकिल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जो कि उन लोगों को कुदरत के होने का एहसास दिलाता है जो कि यकीन नहीं करते। दोस्तों अब एक लंबा सांस लीजिए और हमारे साथ चलिए इस मौजूदाती झील में, ताकि आप भी ग्रीन लेक पार्क देख सकें। आपने अब तक बहुत से खूबसूरत पार्क्स देखे होंगे, मगर ऑस्ट्रिया में वाक़ ये पार्क वाकई में लाजवाब है, जो कि पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और एक झील में मौजूद है। घबराइए मत, क्योंकि इस झील में मछलियां या कोई खतरनाक जानवर भी नहीं है, बल्कि यहाँ तो रोड, हरे भरे घास के मैदान, पौधे, दरख्त और बैठने के लिए बेंच भी मौजूद है। इसका नाम ग्रीनी इसलिए पड़ा क्योंकि ऊपर से इसका पानी ग्रीन ही लगता है। सर्दियों में इस झील का पानी कम होकर तकरीबन 1 मीटर तक रह जाता है और इसीलिए लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, मगर गर्मियाँ शुरू होते ही इसका पानी बढ़ने लगता है और यहाँ तक के पानी 10 मीटर गहरा हो जाता है और ये पार्क पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और फिर लोग स्विमिंग सूट पहनकर इस पार्क में आते हैं और यही वजह है कि इसे दुनिया के अनयूजुअल पार्क्स में शामिल किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और रोजाना मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ड्रीम फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हर कार को एक ना एक दिन कबाड़ का हिस्सा बनना पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी गाड़ियों का कब्रिस्तान देखा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग अपनी पुरानी खटारा गाड़ियों को इस जंगल में लाकर खड़ा कर देते हैं। इस जगह को ओल्ड कार सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि व्हाइट जॉर्जिया में वाक़ई है। इसे गाड़ियों का म्यूजियम भी कहा जाता है, मगर दिखने पर लगता है कि जैसे इन गाड़ियों पर म्यूजियम वालों का कम और कुदरत का ज्यादा कब्जा हो, और इसीलिए ये जंगल गाड़ियों का जंगल ही लगता है और यहाँ पर ज्यादातर एक्सीडेंट हुई कार्स को ही लाया जाता है। असल में इस जगह के मालिक देखना चाहते थे कि कुदरत चीज़ों पर कैसे कब्जा करती है, और आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों के अंदर से दरख्त और जड़ी बूटियां बाहर निकली हुई हैं और अब ये दुनिया की सबसे बड़ी अबंडेंट कार प्लेसेस में से एक है, जहां पर अभी भी 4,500 से भी ज़ायद गाड़ियां लावारिस खड़ी हुई हैं और इसे कारों के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी अरसा पहले की बात है कि ईस्टर्न चाइना में एक चीनी की फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसकी वजह से दर्जनों घरों का रोजगार चलता था। आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती रहती हैं और हर वक्त वहां पर लोग मौजूद होते हैं और काफ़ी शोर शराबा भी होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, यानी इसे लावारिस छोड़ दिया जाए, तो उसकी हालत क्या होगी? अगर नहीं तो ज़रा चाइना की इस फैक्ट्री को देखिए, जिसे कई सालों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद नेचर ने उस पर ऐसा कब्जा किया कि लोग देखते ही रह गए। आप भी इसे देखकर हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि ये है ही इतनी अजीब। आप देख सकते हैं कि 30 मीटर ऊंची चिमनीज के जहां से एक वक्त में काला धुआं निकलता होगा, तो वहीं से आज बड़े बड़े दरख्त निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि आखिर ये दरख्त यहाँ आए कैसे और किसने उगाए? इसमें कोई शक नहीं कि कोई इंसान तो इन चिमनीज में पौधे लगाकर नहीं आया होगा, तो फिर ये दरख्त उगे कैसे? पानी, हवा और धूप के बगैर बड़े कैसे हो गए? माहिरीन के मुताबिक परिंदों ने उड़ते हुए इन चिमनीज में किसी तरह बीज फेंक दिए होंगे और इन पौधों का बड़ा होना किसी मौजज़े से कम नहीं, क्योंकि कुदरत के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। दोस्तों अब देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऐसे हैरानकुन निशानात की कि जिन्हें नेचर ने अपने कब्जे में ले रखा है। ये तमाम चीज़ें रशिया के एक जंगल में मिली हैं, जिनमें ग्रेनेड्स, गोलियां, राइफल, गोले और यहाँ तक के सिपाहियों की कैप्स भी। इस जंगल में मौजूद ये तमाम चीज़ें उस खौफनाक जंग की याद दिलाते हैं और इन बाकियात को नेचर ने अपने कब्जे में किया हुआ है, जो कि वाकई में एक खौफनाक मंजर है। दोस्तों अब देखिए इस खूबसूरत जगह को। पहली नज़र देखने पर ऐसा ही लगता है कि जैसे इन दरख्तों को मशीन की मदद से सेट किया हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूक्रेन में मौजूद ये जगह नेचुरली तौर पर ऐसी है, जहां मौजूद दरख्त, पौधे और जड़ी बूटियां बहुत ही घनी और एक दूसरे से अटैच हो रही हैं
और एक टनल की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। 5 किलोमीटर लंबी दरख्तों की इस टनल में एक रेल की पटरी मौजूद है, जहां से दिन में 3 बार ट्रेन गुजरती है। कुदरती तौर पर बनी हुई ये टनल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, आपने ओल्ड मूवीज में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने इससे भी पुराना पिस्टल देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देख लें, जो कि 1875 की दहाई में बनाया गया था। मगर हैरानी की बात तो ये है कि ये एक दरख्त में मौजूद था। कोई नहीं जानता कि ये एक दरख्त के अंदर कैसे आया। ये उस वक्त की बहुत ही मशहूर गन थी और सिविल वार में भी ये काफी फेमस थी। कहा जाता है कि ये किसी तरह जंगल में पहुंची होगी, यानी गुजरते हुए किसी सिपाही से गिर गई होगी और फिर नेचुरली तौर पर यह किसी तरह एक ग्रो करते हुए पौधे में फंस गई। दरख्तों की कटाई के दौरान एक दरख्त से ये पिस्टल मिली, जो कि एक हैरानी की बात है और अब इस मैटरपीस को ऐसे ही एक म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हालात एक जैसे नहीं रहते। अब जरा इस 11 मंजिला इमारत को ही देख लें। एक वक्त था कि इस बिल्डिंग में एक शानदार शॉपिंग मॉल मौजूद था, जहां हजारों लोग शॉपिंग करते थे, जो कि 1980 में बैंकॉक में बनाया गया था। मगर 1997 में इस मॉल में एक बहुत ही खतरनाक आग भड़क उठी, जिसके बाद इस बिल्डिंग का बुरा हाल हो गया और बंद करना पड़ा। लेकिन सालों बंद रहने की वजह से बारिशों का पानी इस मॉल में इकट्ठा होने लगा और हर जगह पानी ही पानी होने की वजह से ये एक तालाब की सूरत इख्तियार कर गया, जहां फिर खतरनाक मच्छरों ने डेरा जमा लिया और रात को वो आसपास रहने वाले लोगों को तंग करते। इसी बात से तंग आकर उन लोगों ने इस तालाब में मछलियां छोड़ दी, जिन्होंने सारे मच्छरों को खा लिया और अब इस बिल्डिंग में इन्हीं मछलियों का राज है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल ड्रीम फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।